नमस्कार। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस अद्भुत श्रृंखला के, जिसमें हम संतों की जीवनी पर बात करते हैं। अलग अलग मास्टर, अलग अलग ध्यानी आकर के केवल संतों की जीवनी पर बात नहीं करते, बल्कि हमें उस यात्रा में साथ ले जाते हैं। मानो हम टाइम ट्रैवल करते हुए उन संतों के साथ ही चल रहे हैं। कितना दिव्य, कितना अद्भुत, कितना आनंदित करने वाला अनुभव होता है। उसी श्रृंखला में महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें जब वेणु जी ठाकुर कहकर बुलाती हैं तो और भी अच्छा लगता है। मानो वो हमारे सामने ही खड़े, मानो जो कुछ भी वो सुना रही हैं वो हमारे सामने ही हो रहा है, हम भी वहीं पर। ऐसी असीम कृपा हम सब पर बरस रही है। इसके लिए सबसे पहले तो उस परम पिता परमेश्वर का, गुरुजनों का धन्यवाद करते हैं। इन संतों को ईश्वर इसलिए मिला क्योंकि ये पूरी तरह से समर्पित। इनका मन इनको नहीं, बल्कि ये अपने मन को चलाने वाले थे। जो मन हमें संसार रूपी दलदल में फंसाए रखता है, उसी मन ने इनको ईश्वरमय बना दिया। पूर्ण समर्पण। आइए हम भी आज यही प्रार्थना करें उस भगवान से, उस दाता से, कि हमें भी ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी अपने मन को प्रभु चरणों में पूरी तरह से अर्पित कर सकें। हम भी पूर्ण समर्पण का भाव, सदैव सदैव पूर्ण समर्पण के भाव में रह सकें। मेरे चेहरे पर अपना नाम तू लिख दे या भगवान, मेरे चेहरे पर अपना नाम तू लिख दे या भगवान, मुझे अपना पता बना ले या भगवान, कि बाहर ढूंढने तो कहीं जाना ही ना पड़े। जैसे इन संतों ने हमें सिखाया, करके बताया कि सब कुछ अपने भीतर ही। मुझे अपना पता बना ले तू ऐ भगवान, आंसू आंसू में अक्स हूं तेरा, आंसू आंसू में अक्स हूं तेरा, कभी मुझे तू यूं भी रुला दे ऐ भगवान, कभी मुझे तू यूं ही रुला दे ऐ भगवान। जर्रे जर्रे में तू नजर आए, जर्रे जर्रे में तू नजर आए, कभी ऐसी भी नजर तू मुझे दे दे ऐ भगवान, कभी ऐसी भी नजर तू मुझे दे दे ऐ भगवान। आइए इसी प्रार्थना के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। यह प्रार्थना कोई एक बार करने वाली नहीं है, बल्कि हमारे भीतर लगातार यही गूंजती रहनी चाहिए। हमारी श्वास श्वास ये प्रार्थना कर रही हो। मैं और अधिक विलंब न करते हुए डॉक्टर वेणु को आमंत्रित करूंगा कि डॉक्टर वेणु आए और आकर के हमें महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जीवन यात्रा में आगे ले जाएं। डॉक्टर वेणु। जय श्री गोविंद। राधे राधे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत गुरु
श्री राम कृष्ण परमहंस जी को नमन करते हुए उनकी जीवन यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम अध्याय में हमने उनके बाल्यकाल का, उनकी जीवनी का, उनके बाल्यकाल से ही उनकी समाधि में, बहुत गहरी समाधि में चले जाने का ध्यान किया था। ठाकुर ने फिर उसके बाद में दक्षिणेश्वर की तरफ जब प्रस्थान किया अपने बड़े भाई श्री राम कुमार के साथ में, वहां पर उन्होंने श्री राधा कृष्ण मंदिर में सबसे पहले एक पुरोहित के रूप में वो नियुक्त हुए। तो वहाँ की घटनाएं हम सब ने प्रथम अध्याय में हम सुन चुके हैं। अब आगे की यात्रा पर चलते हैं। राधा कृष्ण मंदिर में ठाकुर जब पूजन किया करते तो श्री कृष्ण भगवान की छवि के अंदर वो पाषाण मूर्त ना देखकर एक चिन्मय पर ब्रह्म पराशक्ति को ही दर्शन करते। वो उनकी भक्ति में, उनके दर्शन में इतनी गहरी समाधि में लीन हो जाते, उनके चेहरे का तेज देखकर लोग चकित रह जाया करते। अनन्य प्रेम, भक्ति और समर्पण भाव से वो श्री कृष्ण राधे रानी की बहुत सेवा करते, उनके साथ बातें करते, विनोद करते। अपने आप को पूर्णतः उन्होंने समर्पित कर दिया था। इधर दक्षिणेश्वर में महाकाली की पूजन के लिए उनके बड़े भाई राम कुमार थे और उनके सहायता के लिए हृदय राम, जो कि रिश्ते में उनके भांजे भी लगते थे, उनको वहां पे बुलाया गया। तो हृदय राम और राम कुमार दोनों महाकाली की आराधना और उनकी पूजा सारी नियम विधि से करा करते थे। राम कुमार ने सोचा कि मैं काफी वृद्ध हो चुका हूँ, आगे की पूजा आराधना के लिए गदाधर को यहाँ पर नियुक्त करना ठीक रहेगा, तो उनकी दीक्षा करा देनी चाहिए, क्योंकि महाकाली की या शक्ति की पूजा या आराधना एक पंडित के द्वारा या एक महान संत के द्वारा दीक्षित होने के उपरांत ही की जाती है। उस समय वहां पे केनाराम भट्टाचार्य जी एक बहुत ही बड़े पंडित, एक बहुत दिव्य संत थे, उन्हें बुलाकर गदाधर जी की दीक्षा कराई गई और दीक्षा कराने के उपरांत उन्हें कार्यभार सौंपा गया कि पूर्ण नियम विधि के अनुसार वो महाकाली की पूजा अर्चना, उनकी संध्या वंदन और उनका साजो श्रृंगार सब काम वो अब उनको सौंप दिया गया। दीक्षित होने के पश्चात तो माँ काली ही उनकी इष्ट देवी होती चली गई। जब वो माँ काली का पूजन और उनका जब श्रृंगार किया करते तो खुद को पूरी तरह भुला देते। माँ काली जो सर से लेके पैर तक दिव्य आभूषणों से सज्जित चमकदार बनारसी साड़ी में, उनके बाएं हाथ में एक हाथ में खड़ग है और नीचे के हाथ में एक में मुंड है। दाहिने हाथ में ऊपर का हाथ उनका वरदान दे रहा है और नीचे का अभय दान दे रहा है। माँ भगवती का इतना भव्य दिव्य स्वरूप जो महाभयंकरा है और दूसरी तरफ करुणामयी माता भी है। लेकिन ठाकुर को तो उनमें सिर्फ ममतामयी माँ ही दिखाई दिया करती। वो उनकी भक्ति में, उनकी साधना में अपने आप को पूरी तरह अपने तन मन से उनको समर्पित कर दिया हो। प्रतिदिन जब उनकी शुरू में साधना करते तो घंटों ध्यान में चले जाया करते। दूसरे पंडितों को ये बड़ा अनुचित लगता, तो उन्हें कई बार इसकी चेतावनी भी दी कि तुम नियम से पूजा किया करो। लेकिन ठाकुर तो अपनी भक्ति में स्वयं को ही भूल जाते, नियम कहाँ याद रहते। उन्हें कुछ ध्यान ना रहता, कोई क्रम विधि कुछ याद ना रहती, बस वो तो भाव में होकर माँ भगवती की बस पूजा करते रहते और बाह्य ज्ञान से शून्य होकर समाधि में हो जाया करते। धीरे धीरे उनका प्रेम और भक्ति की उन्मत्तता इतनी बढ़ गई कि उनमें माँ भगवती से साक्षात्कार करने की उत्कट इच्छा प्रकट होती गई। प्रतिदिन जब भी माँ की आराधना करते, ध्यान में होते, तो माँ से पुकारा करते, माँ तू मुझे दर्शन दे, तू मुझे दर्शन दे माँ, क्या मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जाएगा। संध्या वंदन में आरती करते
तो घंटों तक आरती ही करते चले जाते, समय का कुछ पता ही ना चलता। और फिर जोर जोर से रोने लगते, माँ आज का दिन भी व्यर्थ हो गया, इस जीवन का मेरा आज का दिन भी यूं ही गया, तूने मुझे दर्शन ना दिए। मंदिर में राम प्रसाद और कमलाकांत जैसे बहुत ही माँ के प्रिय भक्त थे, जो बहुत ही मधुर स्वर में माँ का भजन गायन करा करते। जब वो भजन करते तो ठाकुर एकदम अपने बाह्य ज्ञान से शून्य हो जाया करते और माँ को पुकारा करते, माँ तूने राम प्रसाद को दर्शन दिए, क्या मैं इतना अधम हूं तू मुझे दर्शन ना देगी। अब दिनों दिन उनकी ये करुण पुकार, ये विरह, उनकी पीड़ा उनकी बढ़ती चली जा रही थी। अब तो दिन और रात का भी भान ना रहता। रात को वो घने वन में चले जाया करते और वहां घंटों ध्यान में मग्न रहते। हृदय राम को उनकी इस स्थिति को देखकर चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने उनका पीछा किया, देखा कि इन्हें भय भी नहीं लगता, इतने घने वन में ये अंदर चले जा रहे हैं और एक आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर गहरी समाधि में लीन हो जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह होने पर ही वहां से आते। आने के बाद पुनः पुष्प, अनेक प्रकार की मालाएं लाके माँ का श्रृंगार करते, उन्हें बहुत ही प्रेम से भोग अर्पित करते। लेकिन मन में वही पीड़ा रहती कि माँ तू दर्शन कब देगी। इस भाव की, इस समाधि की उनकी पराकाष्ठा तब हुई जब एक दिन संध्या को वो आरती करते करते वो इतने भाव में चले गए कि सामने एक लटकी भी खड़क देखकर उन्होंने झपट कर उसको उठा लिया और अपने जीवन को अंत करने के लिए आ गए। बोले क्या फायदा माँ ऐसे जीवन का जिसमें तूने मुझे दर्शन ना दिए, क्यों मैं एक एक दिन तेरी प्रतीक्षा में मैं रोता रहूं, क्या तुझे जरा भी दया नहीं आती। और वो जैसे ही अपनी गर्दन को काटने के लिए उस खड़क को लेकर आए, अचानक ही एक दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश से पूरा मंदिर आलोकित हो गया। मंदिर, घर, बार, द्वार सब लुप्त हो गए। सिर्फ दिव्य प्रकाश, एक दिव्य आलोक वहां पे उनके समक्ष था। वो मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने बहुत ही दिव्याकृति में माँ का अनुभव किया। पुनः बाह्य ज्ञान में आने के उपरांत उन्हें आभास हुआ कि माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए थे, परंतु अब तो ये साक्षात्कार की पुनरावृत्ति उनका लक्ष्य बन गया। माँ तुम मुझे फिर दर्शन कब देगी। घंटों उनकी साधना में कैसे बीत जाते, ना विश्राम का उन्हें कोई भान रहता, ना भोजन का। कई कई दिन बिना कुछ खाए पिए बस भगवती की आराधना में, उसके ध्यान में निमग्न रहते। हृदय बड़ी मुश्किल से कुछ मुंह में डालता। सभी पंडितों को लगा ये पागल हो गए हैं। तो मथुर बाबू, जो कि रानी रासमणी के दामाद थे, उनके पास यह सूचना पहुंचाई गई कि ये युवा पंडित पागल हो चुका है, इसे यहां से निष्कासित कर दिया जाए। एक दिन ठाकुर अपनी भाव समाधि के अंदर माँ भगवती के ध्यान में एकदम बाह्य ज्ञान से शून्य हो गए थे, तो उन पंडितों ने उन्हें खींचकर बाहर निकालने की चेष्टा करी। तो अचानक मथुर बाबू सामने आ गए। उन्हें देखते ही उन्होंने उनको छुड़वाया और वहीं खड़े होकर वो, उनकी आंखों में अश्रु आ गए। ये पागल नहीं, ये तो माता के प्रति इनका दिव्य प्रेम है, ये महाभाव है। इस भाव के अंदर ये तो बाकी पंडित ही पागल है जो इस भाव को ना समझ सके। कुछ समय के उपरांत जब वो भाव से वापस बाहर आए तो सामने मथुर बाबू को देखा, तो उनसे क्षमा मांगने लगे कि मुझसे कहीं कोई अनुचित व्यवहार तो ना हो गया था। मथुर बाबू कहने लगे, भगवान मैं तो आपके शरीर की रक्षा के लिए ही खड़ा था। और वो कहते हुए उनके चरणों में गिर गए, उन्हें अपना गुरु समक्ष समझकर उनको दंडवत किया।
मथुर बाबू ने अन्य पंडितों को सख्त हिदायतें दी कि ये जैसा चाहे, जिस प्रकार चाहे भगवती की सेवा और पूजा अर्चना करें। इनकी समाधि में, इनकी पूजा विधि में कोई भी विघ्न ना डाले, इस बात का ध्यान रहे। और ये कहकर मथुर बाबू वहां से चले गए। उसके उपरांत ठाकुर अपनी पूजा में, माँ भगवती में पूर्णतः वो लीन होकर उन्हें पुकारते। धीरे धीरे उन्हें यह आभास होने लगा कि माता कौतुक करती है, मैं क्यों अपनी इच्छा अनुसार उसके दर्शन नहीं कर पाता। वो कौतुक करने के लिए अपने आप को छुपाए रखती है। और एक दिन अर्धरात्रि के समय जो गहरे ध्यान में बैठे हुए थे, माँ को पुकार रहे थे, उन्होंने देखा सहसा दीवार में से माँ भगवती की अद्भुत दिव्य एक प्रतिमा स्वरूप माँ भगवती आई और मंदिर के ऊपर पहली मंजिल की तरफ जा रही हैं। पहले उन्हें लगा कहीं मेरा भ्रम तो नहीं। ऊपर गए तो देखा कि दिव्य बालिका के रूप में माता खुले केश किए हुए कभी कलकत्ता की ओर तो कभी भागीरथी गंगा की ओर निहार रही हैं। उसके उपरांत उन्होंने ठाकुर से बहुत देर तक बातें करी, उन्हें अनेक उपदेश दिए। ठाकुर को बहुत इससे संतोष हुआ कि हाँ, माँ मेरी सुन रही है, वो मुझे दर्शन देती है। ठाकुर ने हिंदू धर्म के अनुसार भक्ति के 5 भावों में, जिनमें शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन 5 भावों की उनकी रीति और नियमानुसार पूरी साधना की थी। इससे पहले जब तक ठाकुर को महसूस होने लगा कि मुझ में शायद जाति अभिमान है, तो जाति अभिमान होने से माँ मुझे प्रतिदिन मेरे पुकारते ही नहीं आती है, तो उन्होंने गंदे से गंदे स्थान की सफाई खुद अपने हाथों से करने लगे, ताकि उनका ब्राह्मण होने का अभिमान भी पूरी तरह खत्म हो जाए। ठाकुर ने सोचा, मुझे मुद्रा में, धन में थोड़ी शायद आसक्ति रह गई है। माँ शायद इसलिए मेरी तरफ आने में संकोच करती है। ये सोचकर वो हाथ में पैसे और एक हाथ में मिट्टी लेकर गंगा के किनारे बैठ जाते और फिर दोनों का आकलन करते। इन दोनों में अधिक मूल्यवान कौन है, मिट्टी या धन? मिट्टी जिससे धान्य उत्पन्न होता है, भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और इस धन से उस भोज्य पदार्थ को खरीदा जाता है, धान्य को खरीद लिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा धान्य से संपन्नता या फिर दान करने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है, परंतु अगर मिट्टी धान्य उत्पन्न ही ना करे तो धन क्या करेगा, क्या खरीदेगा? फिर तो धन से अधिक उपयुक्त मिट्टी ही है। और ऐसा विचार करते हुए एक हाथ में कभी पैसा कभी मिट्टी पलटते रहते और गंगा जी में छोड़ते चले जाते। धीरे धीरे उनकी ये साधना, उनकी पूर्णतः धन को लेकर भी उनमें बिल्कुल विरक्ति हो गई। और उसका आलम ये था कि कभी गलती से भी कोई पैसा या धातु पे उनका हाथ पड़ जाता तो शरीर में खुजली होने लगती। उस समय की एक घटना थी। मथुर बाबू ने एक बहुत ही बहुमूल्य शॉल लाकर उन्हें दिया, तो वो ऐसे ही बिल्कुल बेपरवाही से कभी ओढ़ लिया, कहीं फेंक दिया। हृदय राम ने कहा कि मथुर बाबू ने इतना बहुमूल्य शॉल दिया है, आप इसको संभाल कर रखें। ठाकुर एकदम चिंतित होकर बोले, अच्छा, अब इस शॉल का ध्यान रखूं तो ये क्या मेरी माँ की साधना में भी विघ्न डालेगा? और ये कहते हुए उन्होंने शॉल का एक कोना जला दिया और बोला, अब इसकी बहुमूल्यता नष्ट हो गई, अब मुझे ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार कोई मारवाड़ी सेठ आकर उनके मंदिर में चढ़ावा देने के बाद उनकी प्रभुता अब इतनी फैल चुकी थी कि एक दिव्य संत है जो भगवत प्रेम में इतने पूरे हुए हैं, उनके दर्शनों के लिए बड़े बड़े सेठ, बहुत विद्वान और पंडित आया करते थे। तो एक मारवाड़ी सेठ ने कहा
कि ठाकुर ये कुछ पैसे हैं जो आपके पास मैं दान में स्वरूप देना चाहता हूँ। ठाकुर ने उसके लिए पूर्णतः मना कर दिया, बड़ा उसको समझाया। जब वो नहीं माना तो रोने लगे। ठाकुर रोने लगे कि हे माँ, तू ऐसे लोगों को मेरे पास क्यों भेजती है जो मुझे तुझसे दूर कर देना चाहते हैं? क्यों मेरे पास ऐसे लोगों को तू भेजती है? वो सेठ बहुत ही लज्जित हुआ। अब ठाकुर के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, माँ भगवती का प्रतिदिन साक्षात्कार, उनका ध्यान, उनका दर्शन। वो भोग लगाते तो घंटों तक माँ भगवती की जिह्वा पर उस भोग को रखे रखे एकदम पाषाण सदृश खुद हो जाते। धीरे धीरे उनकी उन भगवत उन्मत्तता इस तरह बढ़ गई कि उन्होंने स्वयं के अंदर ही भगवती का दर्शन करना शुरू कर दिया। फूल बेल पत्ते लेकर वो अपने शीश पर चढ़ाते, अपने हृदय पर लगाते, यहाँ तक पैरों को भी छुआ देते और वही फूल और बेल पत्रे माता के चरणों में अर्पित कर देते। माता को भोग लगाते, लगाते लगाते खुद भोग लगा लेते। अब उनमें इस भाव को देखकर चहुओर हो गया कि ये पंडित पागल हो चुके हैं, पूरी तरह पागल हो चुके हैं। लेकिन मथुर बाबू और रानी रासमणि को उनकी भगवत प्रेम में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास था। वो उनमें सिर्फ और सिर्फ माँ भगवती का वो दिव्य पुत्र, वो माँ भगवती का स्वरूप ही देखती थे। जब इस बात की घटना, इस बात की सूचना, मैं क्षमा चाहूंगी, मैंने बीच में राम प्रसाद जी का मैं भूल गई। राम प्रसाद जी जो ठाकुर के बड़े भाई थे, वो जब उन्होंने उनका कार्यभार उनके ऊपर छोड़ा मंदिर का, तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपने गांव की तरफ एक बार चले जाना चाहिए। मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूं, तो दुर्भाग्यपूर्वक वो गांव भी ना पहुंच पाए थे और कमार पुकुर से बहुत पहले ही उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। इस घटना से भी ठाकुर इस संसार से पूर्णतः क्षुब्ध हो, विरक्त होते चले गए थे। और ये भी एक उनकी साधना में माँ भगवती के दर्शन की उत्कट लालसा में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि वो इस सत्य की और उस चिन्मय पराशक्ति की ही खोज के अंदर अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते चले गए। इधर जब ठाकुर के इस व्यवहार की, उनके इस तथाकथित सांसारिक पागलपन की, संसारी लोग तो उन्हें पागल ही समझते थे कि पागल हो गए हैं। जब गांव कमार पुकुर में जब यह सूचना पहुंची तो वृद्धा माता चंद्रमणि देवी बहुत व्यथित हो गई। उन्होंने उन्हें बुलावा भेजा। यह घटना सन 1855 की है। ठाकुर 23 वर्ष के थे। 23 वर्ष तक में उन्होंने माँ की साधना भी कर ली, भक्ति भी कर ली और पा भी लिया उनको, और संसार में पागल भी कहला दिए गए। माँ के आग्रह को वो ठुकरा ना सके और कुमारपुकुर के लिए विदा ली। कुमारपुकुर पहुंचने के बाद में माता के स्नेहिल व्यवहार में और उनके बड़े भाई रामेश्वर के मार्गदर्शन और उनके स्नेह से उनकी थोड़ी थोड़ी मनोदशा सामान्य होने लगी। लेकिन वो ध्यान और माँ भगवती की साधना ना छोड़ पाते। उसी गांव में 2 शमशान थे। उन्होंने एक शमशान का चयन करके उसको अपनी ध्यान की भूमि बना लिया। प्रतिदिन रात्रि को जाते और वहां एकांत में बैठकर पूरी पूरी रात वहां ध्यान साधना में लगे रहते। उनकी इस स्थिति को देखकर माता और भाई ने सोचा कि अगर इनका विवाह कर दिया जाए तो शायद गृहस्थी की जिम्मेदारी से ये सामान्य जीवन जीने लगेंगे। ये देखकर उनके लिए एक योग्य कन्या की तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन एक तो उनकी दरिद्रता और दूसरा उनके व्यवहार को देखते हुए चहुं दिशा से कोई भी अपनी कन्या को उनको देने के लिए राजी ना हुआ। माता बहुत परेशान हो गई। तो एक दिन ध्यान की अवस्था में ही, अर्ध ध्यान अवस्था में,
ठाकुर ने बोला, क्यों इतना व्यथित होती हो? जयरामवटी जाओ, वहां पे रामचंद्र मुखोपाध्याय जी की कन्या को ही मेरी सहधर्मिणी विधाता ने नियुक्त किया है। भाई रामेश्वर चकित हुए, पर ठीक है, उसकी बात पे विश्वास करते हुए वहां से गांव से करीब 3 मील की दूरी पर एक गांव था जयरामवटी, वहां गए। वहां पे एक राम प्रसाद मुखोपाध्याय जी एक ब्राह्मण रहा करते थे, परंतु उनकी कन्या 5 वर्ष की कन्या थी और वो बहुत ही सहज उन्होंने इसको स्वीकार भी करा। और फिर ठाकुर का विवाह उस कन्या देवी शारदा मणि के साथ में बहुत ही सामान्य तरीके से करा दिया गया। अब चूंकि कन्या की उम्र बहुत कम थी, तो उसके बाद वो अपने पिता के ही घर रही और ठाकुर वहां कमारपुकुर में अपने परिवार के साथ में करीब 1.5 वर्ष तक रहे। 1.5 वर्ष के बाद में वो पुनः दक्षिणेश्वर आ गए। अब दक्षिणेश्वर में आने के बाद में उनका फिर से वही नियम, वही साधना, वही उनका समाधि में चले जाना, वो पूरा और ज्यादा दृढ़ता से होता चला गया। एक बार उन्होंने सोचा कि मुझे दास्य भाव से साधना करके देखना चाहिए, क्या ईश्वर तब भी मेरे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, प्रकट होते हैं। और उन्होंने अपना आदर्श हनुमान जी को बनाया। हनुमान जी को अपना आदर्श बनाकर सारा दिन श्री राम रघुपति रघुपति श्री राम जपते रहते। उन्होंने अपने आप को इस तरह पूरी तरह समर्पित किया कि अपना आहार व्यवहार भी हनुमान जी की ही भांति कर लिया। सिर्फ कंदमूल फल खाते और हनुमान जी की ही भांति लंगोट पहन के कपड़े की पूंछ लगा के पेड़ों पे रहने लगे। उन्होंने कहा करते, इस शरीर मन और बुद्धि को विषयासक्ति और अहंकार से शून्य करके उस परमेश्वर का क्रीड़ा स्थल ना बनाया तो फिर वो कैसे मिल पाएगा। और उन्होंने इसी भाव में अपने आप को पूर्ण समर्पित करके हनुमान जी की भांति श्री राम भक्ति में पूर्णतः वो लीन हो गए। और एक दिन दक्षिणेश्वर में ही पंचवटी, जो वहां पे वन की तरफ ही एक बहुत ही गहन वन था, तो उस जगह वो बैठे हुए थे और इस अनुभव को ठाकुर खुद अपने शिष्यों को बताते थे कि मैं पंचवटी में बैठा हुआ था, ध्यान भी नहीं कर रहा था, सामान्य स्थिति में बैठा था। अचानक मैंने देखा एक बहुत ही रूपवती, एक दिव्य स्त्री मेरी तरफ चली आ रही है। उनके रूप और सौंदर्य को देखकर मुझे आभास हुआ, ये तो भगवती सीता माँ ही हो सकती है। और ये सोचकर मैं ज्यों ही दंडवत उनके चरणों में गिरा, वो प्रकाशमय पुंज होकर मेरे ही शरीर में लीन हो गई और एक दिव्य मुस्कान मेरे चेहरे पर, एक आनंद मेरे हृदय में भर गई। मैं बाह्य ज्ञान से शून्य हो फिर समाधि में चला गया। इस घटना के कुछ समय के उपरांत प्रभु श्री राम ने भी उन्हें दर्शन दिए। इस प्रकार उन्होंने दास्य भाव से पूर्ण साधना करके ईश्वर को पाया। एक और घटना में उन्होंने वात्सल्य भाव भी अपनाया। वात्सल्य भाव में वो स्वयं कौशल्या माता की भांति राम लला का पूरा लाड करते, दुलार करते, उनसे प्रेम करते। और ये घटना कैसे शुरू हुई? एक जटाधारी सन्यासी उनके आश्रम में दक्षिणेश्वर में महाकाली के मंदिर में आए और उनके पास में एक राम लला का विग्रह था। लेकिन वो सन्यासी उस विग्रह में साक्षात राम लला को ही देखते और उसी भांति उनसे व्यवहार करते, उनके लिए भोजन बनाते और वो उनके हाथ से खाते भी। जब वो वहां पहुंचे तो उस राम लला को देखकर ठाकुर के दिल में अत्यंत प्रेम और भक्ति उपजी। उन्होंने उस राम लला के अंदर वही बाल रूप श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके साथ में अनेक प्रकार से उनका लाड लडाने लगे।
उनके लिए विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते, उन्हें बड़े आग्रह से खिलाते, कभी कभी खुद घोड़ा बन के उनको सवारी भी करवाते। जटाधारी सन्यासी भी कोई कम ना थे, बहुत ही दिव्य संत थे। वो भी श्री राम लला की साक्षात दर्शन और उनके उस रूप को साक्षात अनुभव किया करते थे। जब वो ढूंढते ढूंढते आते तो देखते कि रामलला ठाकुर के साथ खेलने लग रहे हैं। उन्हें बड़ा प्रेम से कभी कभी डांट के ले जाते, बड़ा निर्मोही है रे तू, तेरे में तो जरा भी मोह नहीं। हाँ, दशरथ जी को भी तो रोता बिलखता छोड़ जंगल चला गया था ना, प्राण त्याग दिए पर तू ना आया, मेरी कहाँ सुनेगा तू। इस प्रकार के भाव वो जटाधारी उनसे बोलते चले गए और ठाकुर भी वही प्रेम और भाव उनमें उतना ही अधिकार देखते। कई कई बार तो उनको डांट भी दिया करते। एक बार रामलला ने उनसे कुछ विचित्र प्रकार की वस्तु खाने के लिए मांग ली। उनके पास कुटावा धान रखा था, धान दे दिया। उस धान को खाने से रामलला की कोमल जीभ छिल गई। उसको देख ठाकुर बहुत रोए कि माता कौशल्या तो तुम्हें माखन और बहुत ही मधुर मधुर पकवान खिलाती है और मैंने तुम्हारी जीभ छील दी। मुझे, मैं कितना दुष्ट हूं, कितना मैं, बहुत उनको पीड़ा हुई। ये सब भाव संसारी लोगों को पागलपन लगता, परंतु उनके साथ साक्षात होता था। हरि सा हरि को समझे। जटाधारी संत और उनके इस भाव को वो दोनों ही समझ सकते थे। कुछ समय के पश्चात में जटाधारी वो संत कभी किसी स्थान पर 2-3 दिन से ज्यादा ना रह पाते थे, लेकिन वहां दक्षिणेश्वर में रहते हुए कई महीने हो गए, क्योंकि रामलला वहां से जाना नहीं चाहते थे। तो अंततः उन्हें प्रभु की इच्छा समझ उन्हीं को वहीं छोड़ वो उन्होंने वहां से विदा ली। श्री रामलला का ये विग्रह दक्षिणेश्वर में ही स्थापित है। लोगों के लिए वो सिर्फ एक कांस्य की एक प्रतिमा हो सकती है, लेकिन जो इस भाव को समझे वो इसको सत्यता ही समझेगा। वो जानेगा सत्य था कि रामलला ने वो सभी लीलाएं करके ठाकुर को उस वात्सल्य भाव में भी दर्शन दिए थे। इस प्रकार से उनकी साधना, उनके दर्शनों की विभिन्न रीति उनकी चलती रही। 1855 से लेके 1857 या 58 तक वो 4-5 वर्षों का समय उनके लिए बहुत ही प्रायोगिक रहा। उन्होंने विभिन्न प्रकार के ये प्रयोग वो भगवत इच्छा से करते चले गए। उन्होंने सोचा क्या विभिन्न धर्मों का भी से भी क्या ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने इस्लाम धर्म की साधना करने की सोची और समर्पण ऐसा कि उन्होंने अपनी इष्ट देवी, अपनी माता महाकाली का भी नाम ना लिया। उन दिनों सभी हिंदू देवी देवताओं में किसी का नाम ना लिया, सिर्फ अल्लाह का नाम जपते रहे और कुरान पढ़ते, अल्लाह का नाम जपते। जो उनके रीति नियम थे उसका पूरी तरह वो पालन करते रहे और 3-4 महीने में ही उन्हें वो भगवत, वो दिव्य शक्ति के दर्शन हुए। तो उन्होंने इसको अपने शिष्यों से भी कहा कि धर्म भगवत प्राप्ति में कभी अड़चन नहीं लाता, लेकिन पूर्ण समर्पण आवश्यक है। इसके पश्चात उन्होंने ईसाई धर्म की भी साधना करी। ईसाई धर्म की साधना में पूरी तरह ईसाई की भांति उन्होंने आचार व्यवहार सब करा। ना कभी हिंदू कोई देवी देवता का उन्होंने ध्यान या सुमिरन किया, ध्यान करते वही जीसस का। उन्हें यीशु मसीह में ही वही साक्षात पर ब्रह्म के दर्शन हुए और उन्होंने इस बात को ये पुष्टि करी कि विभिन्न धर्म उसी एक पर ब्रह्म की तरफ ही लेकर चले जाते हैं। बौद्ध धर्म की भी इसी प्रकार उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ साधना करके ये सभी प्रयोग स्वयं अपने जीवन में करे। कुछ समय के पश्चात में, अब जब उनकी ये सब साधना का समय हो रहा था, एक समय की बात है, ये घटना है 1858 या 1860 के लगभग।
गंगा नदी के तट पर एक नाव आई। उसमें से एक बहुत ही रूपवती स्त्री, उम्र उसकी 40-42 साल रही होगी, लेकिन वो इतनी एक कौमारी की भांति बहुत ही तेज, दिव्य तेज उसके मुखमंडल पर था। उसे देखकर ठाकुर ने पूछा, कोई एक सन्यासिनी आई है, आदर सहित उन्हें दक्षिणेश्वर मंदिर में लेकर आओ। आते के साथ उसने बड़े अधिकार से एक मातृवत उससे बोला, अच्छा तू यहाँ बैठा है, कितने समय से तुझे ढूंढ रही हूं। ये थी भैरवी ब्राह्मणी, जो थी, उन्होंने बचपन से ही दिव्य साधना कर करके अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, और मां भगवती के आदेश से वो श्री रामकृष्ण जी के पास उन्हें शिक्षित करने के लिए, उन्हें तांत्रिक शिक्षा देने के लिए वो वहां आई थी। उनका नाम योगानंद था, लेकिन उनको भैरवी ब्राह्मणी के नाम से ही सभी लोग जानते थे। ठाकुर ने आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा, आपको मेरे बारे में किसने कहा? तो बोले, जिसकी तू साधना करता है, उन्हीं मां भगवती के आदेश से मैं यहां आई हूं, और मां का आदेश है कि मैं तुझे तंत्र विद्या और ये सभी तांत्रिक सिद्धियों की शिक्षा दूं। ठाकुर ने मां का आदेश समझ उसको स्वीकार किया और अपने आप को प्रस्तुत कर दिया, वो सभी शिक्षा और दीक्षा लेने के लिए। भैरवी ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार की तंत्र साधनाएं, घंटों उनका ध्यान करवाती, दिन भर वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, सामग्रियों को एकत्रित करती और पूरी पूरी रात उन्हें ध्यान समाधि में लीन हो जाने को कह देती। अनेक प्रकार की साधनाएं ऐसी थी कि वो पूर्णतः अपना शायद अस्तित्व खो देते, लेकिन महाकाली के प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से उन्होंने सभी साधनाएं बहुत ही अल्प समय में पूर्ण करी। इन तांत्रिक साधनाओं को करते करते ही एक बार समाधि में स्वयं महाकाली ने उन्हें सचेत किया कि इनसे सावधान रहना। तांत्रिक साधनाओं के होने के पश्चात मां के इस आदेश को उन्होंने अनुभव करते हुए, इन तांत्रिक साधनाओं से जो इतनी मेहनत से उन्होंने ग्रहण की थी, इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद में योगी प्रकृति के वश में नहीं रहता, अपितु वो जैसा चाहे प्रकृति उसके वश में हो जाती है। इतनी कठिन साधना और इतना तप प्राप्त करने के बाद भी मां के आदेश पे उन्हें उस तांत्रिक विद्या से घृणा हो गई। इस तांत्रिक विद्या से ठाकुर का शरीर पूर्ण स्वर्णमय हो गया था, इतना स्वर्णिम कि लोग चकित रह जाते। ठाकुर ने कहा, मुझे ऐसा शरीर ना चाहिए, स्वर्णिम करना है, मां मेरा हृदय कर दे, इस शरीर का क्या करूंगा। और उनकी इस इच्छा मात्र से ही उनका शरीर पहले की भांति सांवला हो गया, और ब्राह्मणी, भैरवी ब्राह्मणी ने ठाकुर के अंदर उस सच्चिदानंद परमेश्वर को देखा। एक दिन भैरवी ब्राह्मणी अपने इष्ट देव रघुनाथ जी के लिए भोग प्रसाद तैयार करके और ध्यान में बैठी थी। कुछ समय के बाद में ठाकुर स्वयं भाव में बिल्कुल भाव में डूबे हुए वहां आए और उस भोग को उठाकर उन्होंने खा लिया। जो ही उनका ध्यान टूटा और वो भाव से बाहर आए तो बड़े लज्जित हुए, मां मुझे क्षमा करो, मुझसे शायद भूल हो गई। और भैरवी ब्राह्मणी की आंखों से अश्रु आ गए कि जो मैंने ध्यान में देखा वो तो मैं साक्षात देख रही हूं। अब भैरवी ब्राह्मणी प्रस्तुत थी किसी से भी ये तर्क करने के लिए और इस बात को सिद्ध करने के लिए कि रामकृष्ण कोई साधारण संत नहीं, ये वही जो राम है, जो कृष्ण है, ये वही सच्चिदानंद परमेश्वर का ही अवतार है। हृदय राम ने और अन्य पंडितों ने भी और मथुर बाबू ने एक ब्राह्मणों की विशाल सभा उस समय आयोजित की। विभिन्न क्षेत्रों से बड़े बड़े पंडित संत उस सभा में आए और वहां पर भैरवी ब्राह्मणी ने ये सिद्ध कर दिया
कि रामकृष्ण कोई संत नहीं, ये वास्तव में एक अवतार है, और सभी ठाकुर के सामने नतमस्तक हो गए। यहाँ ठाकुर की साधना में अब वो क्षण आ रहा था कि जहां जिसके लिए मां भगवती उन्हें तैयार कर रही थी। अब समय आ रहा था इस संसार को वो दिव्य शिष्य जो उन्होंने दिए, जिन्होंने पूरा संसार आलोकित कर दिया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के परम शिष्य विवेकानंद जी महाराज, और उनके गुरु तोतापुरी जी महाराज का उनसे मिलन, ये हम अगले अध्याय में करेंगे। और मां भगवती के उस दिव्य पुरुष जगत गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को हम कोटि कोटि नमन करते हुए मां भगवती को कोटि कोटि नमन करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय हो। आंखों को बंद करें, इसी भाव में आगे बहते हैं। इसी भाव में आगे भीतर जाते हैं। एकदम सहज सुखासन में बैठिए। अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर लगाइए। इस अद्भुत सुंदर जीवन यात्रा में महान संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के साथ साथ चलते हुए हमारा अंतःकरण पावन हो रहा है। यह अश्रुओं की धारा हमारे अंतःकरण को और पावन कर रही। जिस खोजा तिस पाया, उस ब्रह्म को पाने की जो तड़प ठाकुर में थी, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे भीतर भी वही तड़प, उसी तड़प का आज उदय हो। कि हम जिसे बाहर ढूंढ रहे हैं वो बाहर ना हो करके हमारे बिल्कुल भीतर, बिल्कुल पास है। एक एक सांस मानो हमें उसी
ब्रह्म के पास ले जा रही। हमारा शरीर एकदम हल्का होता जा रहा। शरीर, मन शांत हो गए। मां काली, हमारे हृदय में विराजित। ब्रह्मांड से आ रही सफेद और सुनहरी प्रकाश आपके ग्राउंड यानी सहस्त्रार से आपके शरीर में, आपके हृदय तक भरता जा रहा। आंखें बंद हैं और भीतर ये दिव्य अनुभव देखते जाएं, अनुभव करते जाएं। अपने ध्यान को अपनी छाती के मध्य में, अपने अनाहत चक्र तक ले जाएं और ये दिव्य सफेद सुनहरी प्रकाश हमारे हृदय में भरता जा रहा है। अनुभव करें मां के बहुत सुंदर दर्शन। मां, मैं आपको पुकार रहा हूं। मां, मैं आपको पुकार रहा हूं। मुझे मदद करो। मुझे क्या करना है, मेरा मार्गदर्शन करो। मां काली, help me in this process. संसार में रहते हुए मेरा ध्यान आपकी ओर हो। अपने ध्यान को और भीतर ले जाइए और प्रार्थना करें कि मां मेरा मार्गदर्शन करें और देखें कि मां अपने ट्रू फॉर्म में बिल्कुल आपके सामने अपीयर हो रही। अगर आप माता का ये रूप देखकर बिल्कुल भी डर रहे हैं तो प्रार्थना करें कि मां अपने सौम्य रूप में आ जाइए और माता से मार्गदर्शन मांगे कि मां मेरे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। अपने कार्मिक ऋण चुकाने के लिए मेरा मार्गदर्शन और सहायता करें। मैं भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में उन्नत स्थितियों को पाऊं, ऐसा आशीर्वाद दे मां।
देखें कि माता हमारे भीतर के सभी बाधाओं को, रुकावटों को दूर कर रही है और ये काले धुएं के रूप में आपके पांव से होते हुए धरती माता अपने भीतर धारण कर रही है। हमारी ब्लॉकेजेस, सभी हिंड्रेंसेस, रुकावटें, बाधाएं सभी हमारे पांव से होते हुए धरती माता अपने कोर में समाती जा रही है। हे मां, मेरी सहायता करें कि मैं अपने जीवन में सभी लेसन्स को अच्छे से सीख पाऊं और तुम्हारी चरणों से जुड़ा रहूं। कृपा करें मां, कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बन पाऊं। हनुमान जी हमारे सामने हैं। हमारे सामने हैं। हे भगवान, अपने जैसी भक्ति दें। हर प्रकार के भय को दूर करें। देखें, बल बुद्धि ज्ञान, निर्भयता और भक्ति का आशीर्वाद मिल रहा। ब्रह्मांड से आने वाला ये ज्ञान आपके पूरे शरीर में भर रहा है। आपके पांव, टांगे, हिप्स, पेट, छाती, पीठ, शरीर के एक एक कण में, एक एक कोशिका में, गला, गर्दन, बाजू, हाथ, चेहरा, मस्तिष्क, ऑल द वे टू क्राउन, यही ज्ञान भरता जा रहा है। अभी ये ज्ञान आपसे बिल्कुल दूर नहीं है, बस आपके साथ है, आपके एक एक कण कण में भरा है। भगवान श्री राम, माता सीता, प्रभु लक्ष्मण और बजरंगबली हनुमान के साथ हमारे थर्ड आई पर विराजित है। कितने भव्य दिव्य दर्शन है। अपने हाथ को अपने छाती पर रखें, अपने हृदय स्थान पर, जहां माता स्वयं विराजित है, और देखें कि हाथ रखते ही आप अपने आत्म स्वरूप में आ चुके हैं। प्रकाश, प्रकाश, मानो पंख लग गए हों और ये प्रकाश आकाश में, अंतरिक्ष में उड़ रहा है। ये आप ही, ये आप ही हैं, ये आप ही का दिव्य स्वरूप है। और आप माता के साथ हैं, जहां महान संत
स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी हैं और आपके गुरु इष्ट अनेकों गुरुजन और मौजूद हैं। अभी आपके सामने एक बड़ी सी पुस्तक किताब है। आकाश में एक सुनहरी रंग के प्रकाश के साथ भरी हुई ये बड़ी सी पुस्तक खुल रही। आपके जीवन में आपके लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन इसी पुस्तक में आपके लिए। स्वीकार करें, अपने हृदय में उतर रही इस गाइडेंस को स्वीकार करें, इस मार्गदर्शन को स्वीकार करें। प्यारी आत्मा, जैसे ही आप श्वास लेते हैं, ये मार्गदर्शन आपके शरीर के कण कण में भर रहा है। शांति, आनंद, प्रेम आपके कण कण में भर रहा है। और जैसे आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं, आपके जीवन की सारी पीड़ा, ऑल द पेन, चाहे वो वर्तमान की है या पास्ट की है, सभी बाहर जा रही है। आप हर पीड़ा से मुक्त हैं। आपके हृदय में माता को प्रार्थना करिए कि मां, मेरे हृदय में सदा सदा के लिए विराजित हो जाओ, सदा सदा के लिए विराजित हो जाओ। और देखें कि माता आपके हृदय में विराजित है। आकाश में एक अग्नि समुद्र है, जहां आप आज अपने विकारों को डालकर स्वाहा कर देंगे, एक ब्रह्म आहुति देंगे। अंतरिक्ष में इस अग्नि समुद्र में अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और एक और ईर्ष्या को डालकर स्वाहा कर दीजिए प्यारी आत्माओं। क्योंकि जहां राम वहां मैं नहीं, और जहां मैं वहां राम नहीं। इसलिए अब राममय हो जाओ। प्रभु श्री राम भी हमारे भ्रिकुटी मध्य में विराजित है। बहुत सुंदर दर्शन करें। विकारों से मुक्त, यही आपका असली स्वरूप है। यही आपका असली स्वरूप है। एक नई शक्ति आपके भीतर उदय होने को है। होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए प्यारी आत्मा। अपने हाथों को नीचे करिए। मानो आपके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये आपका एक नया वर्जन है, एक नया स्वरूप है। आज मानो एक नया जन्म मिला है, एक नया मकसद मिला है अपने जीवन को जीने का। आज के बाद मैं नहीं, ईश्वर में। इन सभी दिव्य शक्तियों को नमन करें,
धन्यवाद करें और वापस अपने शरीर में लौटें, एक नए मकसद के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। अपने भौतिक शरीर में अपनी चेतना को अनुभव करें। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। एक लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। अभी अपनी बॉडी को हल्का हल्का बड़े प्रेम से मसाज कीजिए। ये जो दिव्य ज्ञान आपके शरीर के एक एक कण में, एक एक कोशिका में, एक एक स्नायु में भर चुका है, इसे अच्छे से एडजस्ट होने दीजिए। सिर, माथा, चेहरा, गला, गर्दन, कंधे, कोहनी, कलाई, हाथ, छाती, पेट, पीठ, कमर, कूल्हे, जांग, घुटने, पिंडलियां और पांव अच्छे से मसाज कीजिए और धीरे धीरे एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोल लीजिए। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नए स्वरूप में, एक नए मकसद के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। ये आंसू, हमें पता है कि संसार में यदि आप आंसू बहाएंगे तो संसार पागल भी कहेगा, बावरा कहेगा, मंदबुद्धि कहेगा, हो सकता है ऊपर से कुछ पूछ भी लें कि क्यों रो रहे हैं। पर एक इसी पथ पर चलने वाला ध्यानी, भक्ति मार्ग पर चलने वाला भक्त ही भक्ति भाव में बहाए जाने वाले आंसुओं पर दूसरे भक्त को बधाई दे सकता है। इसलिए अश्रुओं के लिए मैं तो आपको बधाई दूं। जी, अभी आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। नमस्कार गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, नमस्कार जी। जी जी, श्रीमती राशि साहनी जी, पहले आप बताइए, फिर डॉक्टर आप लोग। हाँ, ध्यान में वो पुस्तक बड़ी क्लियरली नजर आई जी, उस पर मैसेज भी बड़ा क्लियर नजर आया। जी, हाँ, और माँ काली की बड़ी विशाल मूर्ति, एकदम जैसे वो वीनू जी एक्सप्लेन कर रही थी ऐसा लग रहा था साक्षात जैसे। और कंटेंट्स ऑफ स्टोरी वेल निटेड, प्रेजेंटेशन इज वेरी नाइस, और श्रद्धा और भक्ति भाव तो उनकी वाणी से झलकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। एंड द होल गुड प्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, धन्यवाद। जी जी, डॉक्टर शाश्विता, आप कुछ कहना चाहें? अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार। आज का अनुभव बहुत ही दिव्य है और बहुत ही ज्यादा पहले से भी ज्यादा प्रगाढ़ और सूक्ष्म रहा। जैसे ही वीनू जी ने स्टार्ट किया तो अश्रुधारा इतनी अधिक 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 थी और ऐसा लग रहा था कि जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, जो अनुभूति हो रही है, जो अनुभूत हो रहा है, वो कहना शायद छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रामकृष्ण परमहंस गुरुदेव ही सुन रहे हैं, वही बोल रहे हैं और कोई नहीं भाव है, कोई देह नहीं है। बस ऐसा लग रहा था कि मैं ही रामकृष्ण परमहंस हो गई हूँ और बस माँ महामाया, महाकाली, महामाई वही साक्षात सामने है। और वेणु जी का वृतांत इतना
काव्यात्मक, रस युक्त, भक्ति युक्त था। सभी रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस उसमें थे। ऐसे लग रहा था कि पूरी की पूरी यात्रा साथ साथ चल रही है और रामकृष्ण परमहंस के अतिरिक्त और कोई अनुभूति नहीं थी और सिर्फ आंसू निकल रहे थे। और जब ध्यान में जो कृपा बरसी, बस एक ही अनुभूति है कि अपनी विदेही होने का एहसास हो रहा है। मतलब मैं नहीं बता सकती, इतना सूक्ष्म एहसास है कि वापस आने का बिल्कुल भी दिल नहीं है और सिर्फ आंसू ही आंसू है। गुरुदेव की इतनी सूक्ष्म और सटीक अनुभूति है कि उससे अलग अभी भी नहीं मैं हो पा रही हूँ। धन्यवाद, बहुत आप सही सबका कहा। धन्यवाद। हम में से मुझे लगता है कोई भी वापस आकर के भी वापस नहीं आ पाया और हम सभी उसी दिव्य अनुभूति को शायद अभी छोड़ नहीं पाएंगे। संसार में आकर के भी संसार में नहीं हो पाएंगे, ईश्वर में ही रहेंगे। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद जो आज हम सबको मिला है कि एक कमल का फूल कीचड़ में तो होता है, पर कीचड़ की एक बूंद भी उस कमल के फूल पर टिक नहीं पाती और वो कमल का फूल निरंतर कीचड़ में होने के बावजूद निरंतर ऊपर की ओर देखता। हम इस संसार रूपी दलदल में होने के बावजूद भी आज एक कमल के फूल की भांति खिल गए। इतनी कृपा, इतना आनंद, इतना आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। मेरे लिए भी कई बार बोल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को। पर सब, जब बोलने वाला भी वो, बुलवाने वाला भी वो, सुनने वाला भी वो, हम तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है जो वो चुनते हैं। जिस कार्य के लिए चुना वो हो जाएगा। हाँ जी, और बताइए। हाँ जी। सर प्रणाम। मैं क्या कहूँ, हम तो बोर विबोर हो गए, मेरी तो शब्द ही नहीं है। बाद में आपने जो ध्यान करवाया उससे तो ज्यादा ही आपने ज्यादा ही हमारे माथों पर सब पर चांद लगवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सभी का। जी हाँ जी, हाँ जी, और बताइए। हाँ गुरु जी, नमस्कार। ये सच कहा आपने जब हम ध्यान में थे कि ये जो ज्ञान हमें मिला वो हमारे जैसे ही इन्होंने ज्ञान के छोड़ा और आप आए मंच पे, तो ऐसे ही लगा कि वो सारा ज्ञान जो है हमारे अंदर ही चला गया। तो इन्होंने कथा वृत्तांत किया, वो सारा का सारा ये, उससे पहले ये फील हुआ ये वो सारा ज्ञान हमारे अंदर। ध्यान अच्छा था, उसमें माँ काली माँ के दर्शन हो गए, लेकिन वो एक छोटे से रूप में, वो पूरे हारों से सफेद और थोड़े थोड़े पीले रंग के हारों से वो सुसज्जित थे। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बाकी हमारे पास सब शब्द ही नहीं रहे। राजश्री जी ने, शाश्विता जी ने सब कुछ बोल दिया और आपने तो अच्छे से बयान कर दिया। इसके आगे और कोई शब्द नहीं है। कोटि कोटि धन्यवाद वेणु जी का, जिस तरीके से उन्होंने वृतांत की और हमें लग रहा था कि हम उसी दक्षिणेश्वर मंदिर के अंदर ही बैठे हैं और उनकी जो स्थिति है उसी को हम भी निहार रहे हैं, देख रहे हैं। तो पूरे हम भी वहाँ गवाह बने हैं जैसे। जी जी जी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत अच्छी, उनके मुख से बहुत अच्छा लग रहा था। और आज के इसमें हमें मतलब राम परिवार का भी, हमें रामचंद्र जी परिवार का भी हमें दर्शन हो गए, हनुमान जी के भी, काली माता के भी और शेरावाली माता के भी। वो माता जैसे हमें आशीर्वाद दे रही हैं, वो थर्ड आई पे इतना
एक उनकी उज्जवल मतलब लाइट आ रही है बहुत। बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था बहुत आज का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मुझे। हाँ जी। थैंक यू और सर, और बहुत बताइए, धन्यवाद। और बताइए। गौरव जी ऐसा बहुत बहुत ही दिव्य अनुभव। जी 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 कपिल जी, हाँ जी। हाँ हाँ, जी बहुत ही रसयुक्त भक्तिमय प्रस्तुति और बहुत आनंद देने वाली। एक तो ये हुआ कि आज जो भी सबने आनंद का अनुभूति की, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है ये जो हमने आज ये रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, ठाकुर जी के बारे में जो सुना है ना, वो आने वाले बहुत समय तक सूक्ष्म रूप में हमारी यात्रा में हमें गति देगा। बिल्कुल। उनकी पिपासा, उनकी वो लगन, उनकी वो एक लक्ष्य के लिए पूर्ण समर्पित हो जाना, कितनी सारे ऐसे भाव हैं जो हमने तन्मयता से सुने हैं और हमारे वो संस्कार बन गए हैं। बिल्कुल और वेणु जी पे भगवत बहुत कृपा है इन पे, इतने आनंद विभोर होके, इतने डूब के, इतने भक्तिमय होके कथा का विवेचन करना और उसको जीना। बेसिकली वो बोल नहीं रही हो रही, वो जी रही हैं, अनुभव कर रही हैं, अनुभूति में हैं। इसीलिए हम सबको इतना रसमय अनुभव हो रहा है, इतना आनंद का अनुभव हो रहा है। ये आज का दिन बहुत सार्थक हुआ। गौरव जी का बहुत बहुत आभार, वेणु जी का बहुत बहुत आभार। और जो ध्यान और जो ज्ञान, वो आनंद आनंद से भर गया। आज यहाँ होना सार्थक हो गया, जीवन में नया आनंद आ गया, नया एक अध्याय जुड़ गया। बहुत बहुत आभार आपका, कमाल। जय हो। जय। बहुत ये सच है, जैसे कपिल जी ने कहा, ये कथा नहीं थी, जी ये कथा नहीं थी, ये ज्ञान ही था जिसमें जो सब हमें मिला और जिसमें हम डूब के, जो हमारे अंदर डूब गया। ये धन्यवाद। ये एक टाइम ट्रैवल था। इस समय में यात्रा करना था जो वेणु जी हमें साथ ले जाकर करवा रही थी। तो हम तो यात्रा करके आए, हम तो समय में ठाकुर जी के साथ ही उसी समय में जाकर के आए, क्योंकि आत्मा के लिए देयर इज नो टाइम नो स्पेस। कहीं भी कभी भी आया जाया जा सकता, कोई भूतकाल नहीं, कोई भविष्यकाल नहीं, किसी भी लोक में किसी भी समय। जी और बताइए। हाँ जी, हाँ जी, रीटा जी आप कुछ कह रही थी, अनम्यूट कर लीजिए रीटा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने कहा इतना कुछ सुन लिया है और वो सबने जैसे एक दूसरे की कह दी, जैसे जो मैं सोच रही थी वैसे सबको सेम महसूस हुआ है। इतना अच्छा अद्भुत अद्भुत ध्यान और अद्भुत ज्ञान। मैं तो गाड़ी में बैठी बैठी सुनती आई, कहीं गई हुई थी, घर में नहीं थी, अभी दरवाजा खोला और उतरी, अभी घर जाना है। मतलब बीच में कई बार डिस्टर्बेंस भी जैसे होती रही, बीच में बच्चे आपको पता है गाने लगा लेते कुछ, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब अपनी दीवानगी का बता रही हूँ, क्या कुछ सुनना पड़ रहा है, लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा लगा। विनू जी की बहुत बहुत धन्यवाद, इतना भाव विभोर कर दिया। और बाकी सब ने भी बहुत अच्छा बोला, वाकई निशब्द हो गए, इतना अच्छा उन्होंने दिया, ऐसे लग रहा था हम भी साथ यात्रा कर रहे थे। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, मैं भी वेणु जी को फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि ईश्वर ने उनको माध्यम चुना और हम सब भी इतनी अपार कृपा, स्नेह, आनंद, आशीर्वादों का हमें पात्र बनाया। ईश्वर ने इतनी कृपा हम पर बरसाई। जी वेणु जी, दो शब्द आप भी कहें। जी जय श्री गोविंद। जी जी। इस अनुभूति को मैं एक आशीर्वाद समझ रही हूँ, एक सभी संतों का। और मुझे वास्तव में अब ये विश्वास होने लगा है कि वास्तव में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे इतने संत मिलते चले जा रहे हैं, और जैसा कि गौरव जी हमेशा कहते हैं कि टाइम पीरियड इतना अद्भुत है कि सब कुछ बहुत बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रहा है, और वो चीज अनुभूति हो रही है मुझे। यहाँ पे ठाकुर से
जुड़ना तो मैं नहीं कहूंगी, जुड़ना मतलब कि सूर्य को हाथ लगा लेना। मुझे आज सुबह जो अनुभूति हुई थी ध्यान में, उसके बाद मैं बहुत विचलित कहो या मैं बहुत कमजोर पड़ के मैं खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी। उस समय कपिल जी ने ही एक गुरु की भांति, एक पिता की भांति मुझे जिस तरह संभाला, उन्होंने मुझे जिस तरह कहा, तो मुझे लगता वास्तव में मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने बड़े बड़े संत मेरे चारों तरफ है संभालने के लिए। तो मैं किस तरह बस बयां करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि जिस महाभाव में ठाकुर थे और हम लोग हैं, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। वो वास्तव में परब्रह्म का ही एक स्वरूप थे, और उन्होंने जो भक्ति की वो पराकाष्ठा उन्होंने वो सिद्ध कर दी थी कि ये पराकाष्ठा है भक्ति की। बीच में बहुत सारी लिमिट्स होती है, कौन कितना कहाँ तक पहुंचता है, लेकिन वो पराकाष्ठा थी। कई बार मुझे अनुभूति होती है कि शायद श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने जो अर्जुन को भागवत गीता में संदेश अपने स्वर में दिया था, श्री रामकृष्ण अवतार में उन्होंने स्वयं उसको अपने आचरण में करके दिखाया है। मतलब कितनी समानताएं हैं श्री कृष्ण में, श्री राम कृष्ण में। वो वास्तव में परब्रह्म ही है, परब्रह्म ही है। बहुत बहुत आज एक और मुझे अनुभूति हो रही थी कि हम जैसे कमजोर हृदय वाले इतनी बड़ी शक्ति को जब उसके ऊपर कुछ बोलना हो या फिर उनके बारे में कुछ भी कहना हो या पढ़ना भी हो, अध्ययन भी करना हो या सोचना ही क्यों ना हो, तो हम जैसे कमजोर हृदय उसी से ही जुड़ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। मुझे एकदम आज ऐसा ही लगा कि जैसे श्री रामचरितमानस में संपाति जी वाला जो वृतांत था, वो मुझे एकदम ऐसा लग रहा था कि जब वो संपाति जी ऊपर आकाश की ऊंचाइयों में सूर्य की एकदम ताप को भी नजरअंदाज करते हुए उड़ते चले गए उसको तरफ, जटायु जी वापस आ गए, लेकिन संपाति जी उड़ते चले गए तो अपने पंख जला बैठे। तो आज सुबह पता नहीं क्यों मुझे ऐसी ही, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। मैंने यहाँ तक कि कमजोरी भी मैंने कपिल जी को बोला कि मैंने बहुत सम्मान पूर्वक अपने गुरु भी मानती हूँ और मामा जी भी कहती हूँ, तो कब मैं मुझसे नहीं हो पाएगी ये कथा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं वही संपाति की तरह जिद करते हुए सूर्य को तरफ उड़ती चली जा रही हूँ और मैं जल रही हूँ, मुझसे नहीं संभल पा रही है ये ऊर्जा। लेकिन शायद गुरु कृपा है, आप सभी संतों का मुझ पर आशीर्वाद है कि बहुत सहज भाव में सब कुछ होता चला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत उत्तम, सबका एक बार फिर से धन्यवाद। मीनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसी हमने कभी नहीं सुनी कथा जैसे इन्होंने आज सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार, हमें इस सेवा का ये अवसर देने के लिए। आपके भीतर विराजित उस परमात्मा का, परब्रह्म परमेश्वर को नमन, धन्यवाद। हमें सेवा का यह अवसर देने के लिए सभी संतों का, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रार्थना कि हम सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें।